नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हिंदी ज्ञान चैनल पर हम आपकी रूटीन में क्लास लेकर आ रहे हैं जो कि MCQ के ऊपर आधारित है। और ये क्लास हिंदी मास्टर कैडर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि कंटिन्यू हम लगा रहे हैं क्लास। इससे पहले हमने आदिकाल की करवाई है, भक्तिकाल के प्रश्न करवाए, उसके बाद रीतिकाल, उसके बाद आधुनिक काल के एक क्लास लगाई, उसके बाद भारतेंदु युग की कल एक क्लास लगाई और आज दूसरी कक्षा लगा रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि क्लास जो है वो कंटिन्यू चल रही है और सभी भाई बहनों का, दोस्तों का स्वागत है चैनल के अंदर। कक्षा देखें और कक्षा पसंद आए तो शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज की कक्षा है हिंदी का भारतेंदु युग के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं। तो पहला ही प्रश्न है कि भारतेंदु जी ने पत्रिका का संपादन नहीं किया है, तो आपने बताना है कि भारतेंदु जी ने किस पत्रिका का संपादन नहीं किया है। क्या बाला बोधनी का नहीं किया है, या कवि वचन सुधा और हरिश्चंद्र चंद्रिका, प्रेम पुंज। तो इसका सही उत्तर रहने वाला है, वो है डी रहने वाला है। इसके साथ क्या है, हरिश्चंद्रिका जो है 1873 में प्रकाशित हुई है। कवि वचन सुधा भारतेंदु जी ने 1868 में, बाल बोधिनी जो 1878 में। और जहाँ तक बाल बोधिनी की बात की जाए, बाल बोधिनी जो रचना है या जो पत्रिका है, उसके अंदर जो है वो स्त्री विमर्श की जो बातें हैं वो बताई गई। ठीक है, बाल नाम सुनते ही हमारे मन में ये आता है कि कहीं बाल बच्चों का तो नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है, बच्चों का नहीं है। और इसके साथ ही इसका जो उत्तर है हमने दिया डी, और इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। इसका देखो, ये तीनों पत्रिकाएं काशी बनारस से प्रकाशित होती थी। ठीक है, भारतेंदु जी द्वारा करते थे। अगला जो प्रश्न है वो भारतेंदु जी की अनुदित रचना नहीं है। तो आपने खास करके ऐसे प्रश्नों का ध्यान देना है जिसमें नहीं है लिखा है, वो पहले से गोला लगाना है। तो आपने देखना है कि विद्या सुंदर रचना है एक, उसके बाद अगली रचना है पाखंड विखंडन है, और भारत भारती है, और भारत दुर्दशा है। तो रचना तो पहली बात है, सभी रचनाएं जो है वो भारतेंदु जी की है, ये तो सही है। ठीक है, इसके अलावा कि ये तीन जो रचनाएं हैं वो तो है अनुदित। ठीक है, और ये जो रचना है ये इनकी खुद की लिखी हुई है। ठीक है, इसी के साथ हम अगले प्रश्न पे पढ़ेंगे। अगला प्रश्न नहीं है, इसी का उत्तर। तो ये अंग्रेजी राज्य में भारत की दशा पर वर्णन किया गया है। ठीक है, जो डी आंसर है। और अगला जो प्रश्न है, इसी के साथ भारतेंदु जी के द्वारा तदीय समाज, जो ये तदीय समाज है, इसकी स्थापना कब की गई थी? क्या 1873 में की गई है, या 81 में की है, या 1882 में की है, या 1877 में की है? तो इसी के साथ जो इसका उत्तर है वो रहने वाला है ए। ठीक है, जो तदीय समाज की स्थापना है वो भारतेंदु जी ने 1873 में की है। ठीक है, तो इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है, ये हिंदी गद्य साहित्य के जन्मदाता माने जाते हैं। तो हिंदी गद्य साहित्य के जन्मदाता कौन माने जाते हैं भाई? तो आपने बताना है जन्मदाता कौन
बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन माने जाते हैं, या भारतेंदु जी माने जाते हैं, या फिर प्रताप नारायण मिश्र माने जाते हैं, और फिर ठाकुर जगमोहन सिंह। तो इसका जो सही उत्तर रहने वाला है, जिनके नाम पे भाई भारतेंदु युग का नाम ही रखा गया, तो उन्हीं को ही माना जाएगा, उन्हीं को ही माना जाता है। तो इसका आंसर जो है बी रहने वाला है। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। अगला जो प्रश्न है वो है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की रचना क्या है? नहीं है। चौधरी प्रेमघन की रचना नहीं है, ठीक है। ये देखना है, क्या भारत बधाई नहीं है, या होली की नकल, या मन की लहर, और या फिर मन की मौज। तो इसका जो सही उत्तर है वो है मन की मौज, और इस प्रकार इसका आंसर रहने वाला है सी। तो जो मन की मौज है वो किसकी रचना है, आगे देखते हैं। ये जो रचना है भाई, ये प्रताप नारायण मिश्र जी की रचना है। ये रचना जो थी वो प्रताप नारायण मिश्र जी की थी, मन की लहर, है ना। ठीक है, इसी के साथ हम अगले प्रश्न पे बढ़ेंगे। अगला जो प्रश्न है वो है कि प्रेमघन जी द्वारा नागरी निरुद्ध पत्र 1893 और आनंद कादम्बनी पत्रिका जो 1881 में संपादन कहाँ से किया गया? तो आपने बताना है कि संपादन कहाँ से किया है। कानपुर से किया गया है, लखनऊ से किया गया है, काशी से किया गया है, या मिर्ज़ापुर से किया गया है। तो जो प्रेमघन जी द्वारा रचना है, जो पत्र है नागरी निरुद्ध पत्र 1893, आनंद कादम्बनी पत्रिका जो 1881 में प्रकाशित हुई, वो कहाँ से प्रकाशित की जाती थी? इसका उत्तर दो। इसका जो उत्तर है वो है डी, मिर्ज़ापुर, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वो किसने अब्र उपनाम से उर्दू काव्य में लेखन कार्य किया है? तो आपने बताना है कि उर्दू में लेखन कार्य किसने किया है। क्या प्रेमघन जी ने किया है, भारतेंदु जी ने किया है, या प्रताप नारायण मिश्र जी ने किया है, और या फिर ठाकुर जगमोहन सिंह ने किया है? तो इसका सही उत्तर जो रहने वाला है वो रहने वाला है ए। और इसी के साथ अगले प्रश्न पे बढ़ेंगे। ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना नहीं है, तो आपने देना है जवाब कि नहीं है। तो ये रचना कौन सी नहीं है? क्या प्रेम संपत्ति लता नहीं है, या श्याम लता नहीं है इनकी, या श्याम स्वपन उपन्यास जो है वो नहीं है, या हिंदी का हिमायत? तो भाई इसका सही उत्तर जो है वो आंसर रहने वाला है डी। और डी जो रचना है हिंदी का हिमायत इनकी नहीं है। प्रेम संपत्ति लता जो है वो 1855 में लिखी गई, श्याम लता जो है 1885 में लिखी गई, और श्याम स्वपन जो है एक उपन्यास है। और जो हिंदी का हिमायत है वो रचना जो है ये है प्रताप नारायण मिश्र जी की, ठीक है। इसी के साथ हम अगले प्रश्न पे बढ़ेंगे। अगला जो प्रश्न है अंबिका दत्त व्यास की क्या है? रचना नहीं है। तो आपने बताना है अंबिका दत्त व्यास की रचना कौन सी नहीं है। हो होरी नहीं है, या कंसवध नहीं है, देश दशा नहीं है, या सुख सागर नहीं है। तो इसका सही उत्तर जो है क्या रहने वाला है? इसका सही उत्तर जो है देश दशा रहने वाला है। आंसर है इसका सी। इसी के साथ हम इसके उत्तर पे चलेंगे। उत्तर जो है सी है। ये रचना राधा कृष्ण दास की है, एक राष्ट्रीयतापरक रचना है, ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। अगला जो प्रश्न है वो है कि किस ने हिंदी साहित्य को जन समूह के हृदय का विकास कहा है? तो देखो, जन समूह के हृदय का विकास किस ने कहा है? तो आपने बताना है कि राधा कृष्ण दास ने कहा है, या फिर बालकृष्ण भट्ट, या फिर लाला श्रीनिवास दास, और या फिर बाल मुकुंद गुप्त। तो आंसर आप क्लास अगर जल्दी चल रही है, मतलब फास्ट चल रही है, तो आपने जैसे क्वेश्चन आता है आपने क्लास को पॉज करना है और
आंसर देना है और फिर उसको क्लास को दोबारा चलाना है, उसके बाद आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करने से क्या होता है, आपको आंसर का पता चलेगा कि मैं क्या आंसर दे रहा हूँ। तो आंसर जो है वो बी है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो हिंदी प्रदीप नामक पत्र जो 1877 में इलाहाबाद से निकाला गया, ठीक है, इनके द्वारा 1883 में भारतेंदु नामक पत्र निकाला गया। तो भारतेंदु नामक 1883 में ऐसे कौन है जिन्होंने भारतेंदु नामक पत्र जो है 1883 में निकाला है? क्या राधाचरण गोस्वामी जी है, या फिर राधा कृष्ण दास जी हैं, या बाल मुकुंद गुप्त है, या बालकृष्ण भट्ट है? तो इसका जो सही उत्तर है वो रहने वाला है ए। और इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। बालकृष्ण, ये संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे। कौन? ये पंडित राधा कृष्ण गोस्वामी जी, ठीक है, ये संस्कृत के बड़े विद्वान थे। उसके बाद लल्लू लाल जी जो कि 1763 से लेकर 1825 तक की, इनकी रचना कौन सी नहीं है? तो इनकी रचना क्या नहीं है? ये प्रेम सागर नहीं है, या लाल चंद्रिका नहीं है, या फिर ब्रज भाषा व्याकरण नहीं है, और या ये जो मुत खबूत वारिक, ये नहीं है। मुत खबत वारिक, ये रचना इनकी नहीं है। तो ये रचना जो है, उत्तर पे चलेंगे, ये रचना जो है मुंशी सदा शुक्लाल जी की है। ठीक है, इसी के साथ अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है कि रानी केतकी की कहानी, ये जो रचना है कि रानी की केतकी की कहानी, ये रचना किसकी है? आपने ये बताना है कि इस रचना के रचनाकार कौन है। क्या लल्लू लाल जी हैं, या सदल मिश्र जी हैं, या सैयद इंशा अल्लाह खां हैं, और या फिर मुंशी सदा शुक्लाल है? तो इसका जो जवाब रहने वाला है, आंसर जो है वो आंसर जो है सी रहने वाला है। ठीक है, और इसी के साथ हम अगले प्रश्न पे बढ़ेंगे। अगला जो प्रश्न है, चलो एक इसी को देखते हैं। इसका प्रकाशन वर्ष 1803 में किया गया। किसका? रानी केतकी की कहानी का जो प्रकाशन है वो 1803 में माना जाता है। ठीक है, लगभग है ये। पंडित राधाचरण गोस्वामी जी की रचनाएं क्या है? नहीं है। ठीक है, ये पक्का ध्यान देना। इस प्रकार के प्रश्न आपको घुमा सकते हैं, तो आपने पक्का क्वेश्चन के अंदर ही लाइन लगा लेना है कि ये प्रश्न में नहीं है पूछ रहा है। तो आपने बताना है कि पंडित राधाचरण गोस्वामी की रचना, ये शिव शंभू के चिट्ठे नहीं है, नव भक्तमाल नहीं है, इश्क चमन नहीं है, या बूढ़े मुँह मुहासे लोग देखे तमाशे जो प्रहसन है, ये नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर है वो रहने वाला है ए। और इसी के साथ हम अंतिम क्वेश्चन पे चलते हैं। ये इनका बाल मुकुंद गुप्त भारतेंदु युग और द्विवेदी युग की कड़ी माने जाते हैं। ठीक है, ये पक्का ध्यान रखना है। बाल मुकुंद गुप्त जो है वो द्विवेदी युग और भारतेंदु युग की क्या है? एक कड़ी है। ठीक है, एक ब्रिज है। तो ये दोनों को जोड़ते हैं। इस प्रकार लास्ट और अंतिम प्रश्न आज का, कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनको हिंदी का एडिशन, भाई हिंदी का एडिशन किसको कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है, ये हमने बताना है कि ठाकुर जगमोहन सिंह को कहा है, या अंबिका दत्त व्यास जी को कहा है, या प्रताप नारायण मिश्र जी को कहा है, या फिर बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन को कहा है। तो आपका उत्तर रहने वाला है सी। हाँ, सी रहने वाला है। और सी जो है, इसी के साथ हम इसके उत्तर पर चलेंगे। ब्राह्मण पत्रिका, जो ब्राह्मण पत्रिका है, ये ब्राह्मण पत्रिका जो है 1883 में कानपुर से निकाली गई और मासिक थी। ठीक है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन के द्वारा। ठीक है, नहीं, प्रताप नारायण मिश्र के द्वारा, सॉरी, प्रताप नारायण मिश्र के द्वारा ब्राह्मण पत्रिका 1883 में निकाली गई कानपुर से, और ये मासिक थी। ठीक है, इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। ठीक है, सभी का धन्यवाद। और कल जो कक्षा चलेगी, कल हम पढ़ाएंगे आपको द्विवेदी युग के प्रश्न। ठीक है, द्विवेदी युग के प्रश्न करेंगे कल हम। तो द्विवेदी युग के लगभग एक में क्लास में लेके आने की कोशिश करते हैं प्रश्न की।
अगर कुछ प्रश्न बचते हैं तो फिर जैसे आज हम एक क्लास लेके आए पार्ट 1 और पार्ट 2 में, उसी प्रकार एक क्लास और लेके आएंगे। तो इस प्रकार क्लास कंटिन्यू करते रहना है और आज की क्लास को समाप्त करने की जो है अनुमति चाहता हूँ। तो दोस्तों क्लास को ख़त्म करते हैं।